उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर भले ही अभी तारीख की घोषणा न हुई हो, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। राजनीतिक विद्वेष की तपिश इतनी बढ़ गई है कि व्यक्तिगत हमले से लेकर शब्दों की मर्यादाएं तक टूट रही हैं। अयोध्या जनपद के मिल्कीपुर विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर कुछ इसी तरह का बड़ा हमला बोला। इसी के साथ लोकसभा चुनाव के दौरान अयोध्या फैजाबाद से मिली हार का दर्द उन्होंने जनसभा में स्वीकार भी किया। वहीं डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को माफिया गैंग बताया तो उसका सरदार अखिलेश यादव को बताया। इसी के साथ उन्होंने अयोध्या के भदरसा में हुई बालिका से गैंगरेप के मामले का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि क्या समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो उसको न्याय मिल पाता। नकल माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे भर्ती माफिया हो, अनेक प्रकार के माफियाओं का गैंग है और उस गैंग के सरदार श्री अखिलेश यादव जी। अभी आपने देखा होगा इसी जनपद के अंदर एक बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना होती है, सामूहिक दुष्कर्म, मुकदमा लिखा जाता है, हमारी सरकार कार्रवाई करती है। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं डीएनए जांच कराइए। डीएनए जांच कराने के बाद वह भी रिपोर्ट में आया कि किस प्रकार से उस नाबालिग बच्ची के साथ इस प्रकार की घटना घटित हुई है। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, चाहे वह अयोध्या जनपद के अंदर घटना हो, चाहे प्रदेश के किसी 75 जिले में कहीं पर भी कोई घटना होगी, अगर कोई अपराध करेगा तो श्री अखिलेश यादव जी सुन लो कान खोल करके, आप उसको बचा नहीं पाओगे। उसके खिलाफ कानून के हिसाब से कठोर कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। कार्रवाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो उस बेटी को न्याय मिल पाता क्या? अयोध्या की बेटी को दोनों हाथ रख बताओ, न्याय मिल पाता क्या? ये तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति करने वाले, जातिवाद की राजनीति करने वाले, फूट डालो और राज्य करो की राजनीति करने वाले, इनको सबक सिखाने की जरूरत है। मैं जानता केशव प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर इनका बस चले तो ये लोग गरीबों का खून भी चूस लें। गरीबों का जो हक है वो उन तक कभी नहीं पहुँचने दिया। इन्होंने जब तक ये लोग सत्ता में थे उनकी सरकार में अपराधी को पुलिस पकड़ नहीं पाती थी, क्योंकि अपराधी प्रदेश बन गया था और इसकी वजह ये थी कि अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त था। अगर इनका बस चले तो गरीबों का खून भी चूस ले। गरीबों का हक गरीबों तक कभी नहीं पहुंचने दिया जब ये सत्ता में थे। आज सत्ता से बाहर हो गए तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, डींगे हाँक रहे हैं। लेकिन जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उत्तर प्रदेश दंगा प्रदेश बन गया था, गुंडा प्रदेश बन गया था, अपराधी प्रदेश बन गया था। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो खुलेआम अत्याचार होते थे। इतने बड़े बड़े अपराध करने वाले अपराधी को भी पुलिस पकड़ नहीं पाती थी। उसका कारण यह रहता था कि वो सत्ता के जो शिखर पर बैठे लोग हैं उनका संरक्षण उनको प्राप्त रहता था। वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान अयोध्या में हार का दर्द आखिरकार यूपी के डेप्यूटी सीएम के चेहरे पर भी साफ नजर आया। इसी दर्द के बीच उन्होंने जनसभा में कहा कि अयोध्या की पराजय का कष्ट हमें भी है, आपको भी होगा। इसलिए प्रत्याशी कोई भी हो, टिकट किसी को भी मिले, लेकिन कमल का फूल जरूर खिलेगा और यही संकल्प आप सबको लेना है। दिखाने की जरूरत है। मैं जानता हूं अयोध्या में पराजय का कष्ट हमें भी है और मैं समझता हूं कि आपको जितना मुझे कष्ट है, जितना देश को कष्ट है, उससे कम कष्ट आपको नहीं होगा। मिल्कीपुर विधानसभा का ये जो उपचुनाव होने जा रहा है, मैं आप सबसे अपील करने आया हूं, टिकट चाहे जिसे मिलेगा लेकिन कमल का फूल जरूर खिलेगा, या संकल्प यहां से लेकर के जाना मेरे मित्रों। भारतीय जनता पार्टी में सच्चा लोकतंत्र है। कोई भी कार्यकर्ता टिकट मांग सकता है, उसके लिए मनाही नहीं रहती है। अंतिम फैसला पार्टी करती है, लेकिन यहाँ विधायक भारतीय जनता पार्टी का ही बनाएंगे, यह संकल्प लेकर के आप सबको जाना है। बताओ तैयार हो? आपको बता दें कि गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, कुंदरकी, करहल, कटहेरी, मिल्कीपुर, सीसामऊ, मजवा और फूलपुर सीट पर उपचुनाव होने हैं। इनमें से 9 सीटें विधायकों के सांसद बनने से खाली हुई हैं। एक सीट सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा मिलने के कारण रिक्त हुई है।
पंजाब केसरी टीवी के लिए अयोध्या से संजीव आजाद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।